हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है वो ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो जीएस की बुक है उसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जो है हम हिस्ट्री फिनिश कर चुके हैं। हिस्ट्री जो है वो हमारी पूरी हो चुकी है। बाकी का अभी हमने जो है वो ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। और ज्योग्राफी में भी जो हमारा अभी का टॉपिक है वो है महाद्वीप। महाद्वीप में जो एशिया महाद्वीप है वो हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे यूरोप। ठीक है, तो आज हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में 46 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। जो यूरोप है ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप जो है वो क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट, यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। जो यूरोप महाद्वीप है वो उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर से, दक्षिण में भूमध्य सागर से और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज 5642 मीटर रूस में स्थित है। यूरोप जो महाद्वीप है उसका जो सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम की एल्बुर्ज है, उसकी हाइट कितनी है? 2642 मीटर। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। आल्पस की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक कहाँ स्थित है? फ्रांस में है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है ना। यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया और यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में जाकर गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है ना। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं। यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो क्या नाम है उसका? वोल्गा नदी है ना। तो इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। ये जो वोल्गा नदी है इसे क्या है? डॉन नदी में मिला दिया गया है। और इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज जो है वो महाद्वीप के भीतर भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? वो लंदन है। और लंदन जो है वो किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो लंदन है वो किस नदी के तट पे बसा है। तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगर है वो लंदन है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर बसी हुई है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है जो कि सीन नदी के तट पर बसी हुई है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। जो पेरिस सिटी है ना उसको क्या है कि विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। किसको? पेरिस को जो है वो फैशन की नगरी भी कहा जाता है। और कौन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है? कौन जो है वो फ्रांस का एक प्रमुख शहर है ना। जो कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। जो कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। और यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यूरोप का जो यूक्रेन गणराज्य है ना वो विश्व में प्रमुख गेहूं का उत्पादक है ना। जो विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया भी कहलाता है। जो विश्व का अन्न भंडार एवं रोटी की डलिया भी कहलाता है। रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? रोटी की डलिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो रोटी की यूक्रेन गणराज्य को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। इटली जो है वो विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप के सर्वाधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। राइन नदी का जो जलमार्ग है वो यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त एवं अंतरस्थलीय जलमार्ग है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है। यूरोप का जो सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है वो कौन सा है? वो ओरिएंट रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। जो पेरिस नगर के टर्की से कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का जो सबसे ज्यादा बड़ा देश है वो कौन सा है? रूस। और रूस जो है वो कहाँ स्थित है? रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है शैंपेन। शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक फ्रांस में बनती है। जो शैंपेन है वो सर्वाधिक कहाँ बनती है? शैंपेन जो है वो सबसे ज्यादा फ्रांस में बनती है।
फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। जो फ्रांस है उसे सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। जो यूरोप है उसका जो यूरोप के जो अधिकांश देश हैं उनका क्या है कि वो तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए हैं, और जब वो तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए हैं उनकी एक सतह केवल खाली है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। और यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। यूरोप का जो फिनलैंड है उसे क्या कहा जाता है? उसे झीलों का देश भी कहा जाता है। और यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत ब्रशोत पर्वत है। यूरोप का जो ब्लैक फॉरेस्ट है और हॉर्ज पर्वत जो है वो क्या है? वो ब्रसोस्त है, पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। जो इटली है उसे क्या है? यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। और नेक्स्ट, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। जो इटली है वो बहुत ही कृषि प्रधान देश है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ हिमालय की तरह आल्पस पर्वत है। यहाँ पर क्या है? हिमालय की तरह आल्पस पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में ही हुआ है। यूरोप में जो जल विद्युत का जो सर्वाधिक विकास हुआ है ना, मतलब कि पानी से लाइट बनाना, वो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? इटली एवं स्वीडन में ही हुआ है। और फ्रांस के व्हाइट यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश भी कहा जाता है। जो फ्रांस का जो वाइन यार्ड और नॉर्वे को जो है वो फ्योर्ड तटों का देश भी कहा जाता है। और इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कर देता है। जो इंग्लिश चैनल है वो क्या करता है कि वो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से बिल्कुल अलग कर देता है। और डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। डोवर जल डमरू मध्य के से जाने वाली चैनल जो है वो सुरंग यूनाइटेड और किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की जो कुल लंबाई है वो 50.45 किलोमीटर है। कितनी है? 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 एम एवं इसकी शुरुआत जो है वो 6 मई 1994 ईस्वी को हुई थी। और 14 सितंबर 1994 से यात्री सेवा शुरू कर दी गई थी। और 14 नवंबर 1994 से क्या हुआ था कि यात्री सेवा भी शुरू कर दी गई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं गल्फ स्ट्रीम पे, है ना। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से भी जानी जाती है। जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है उसे क्या है? वो उसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है ना, गल्फ स्ट्रीम को। उसके बाद क्या है? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। जो स्विट्जरलैंड है उसे क्या कहा जाता है? उसे यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज कैसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अब स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य में अब स्थित है ना। उसके बाद मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा और यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। तो तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा एवं यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है ना। नीदरलैंड नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र में भूमि प्राप्त की। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। आल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। आल्पस पर्वत जो है उसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो कहाँ पे है? वो इसमें स्विट्जरलैंड में ही है। और स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नाई दर्रा मार्ग प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड और इटली के जो बीच में है वो ग्रेट सेंट बर्नाई दर्रा जो है वो मार्ग को प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच में क्या है? ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। और विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। विश्व का जो सर्वाधिक भूमिगत रेल मार्ग है वो लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। जो पो नदी है उसे क्या है? उसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल से गिरती है। फ्रांस की जो सीन नदी है वो क्या है? वो इंग्लिश चैनल से गिरती है। और फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप भी कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फ्रांस यूरोप का एक ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। नॉर्वे का जो स्वेलबार्ड द्वीप है इसमें क्या है? इसमें अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार भी बनाया गया है। और ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत क्या है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं, जो क्रमशः इनके पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तरी भाग है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। उत्तरी आयरलैंड है उसके सहित जो ग्रेट ब्रिटेन है उसे क्या है? उसे यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोवर जलसंधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। इंग्लिश चैनल एवं डोवर जलसंधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप
जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेकस राज्य कहा जाता है। काकेसस राज्य कहा जाता है। जो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान है उसे क्या है, संयुक्त रूप से काकेसस राज्य कहा जाता है। मास्को को 5 सागरों का पत्तन भी कहा जाता है। जो मास्को है उसे क्या है, 5 सागरों का पत्तन भी कहा जाता है। ये है कौन-कौन से हैं? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर व लडोगा झील। और उसके बाद नेक्स्ट है एंटवर्प यानी बेल्जियम। एंटवर्प यानी बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। मतलब कि जो बेल्जियम है वो विश्व का हीरा व्यापार का जो है वो सबसे बड़ा केंद्र है ना। तो यहाँ पे जो है वो हमारा यूरोप खत्म हो चुका है। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो अभी हम जो है उत्तरी अमेरिका जो है वो कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और बाकी का आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो हमने यूरोप पढ़ा है उससे पहले एशिया पढ़ा है, तो यूरोप और एशिया को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बाकी का फिर हम जो है नेक्स्ट जो है वो हम कल की वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।